जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी में हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 26 मई से समृद्धि एक्सप्रेस वे का दूसरा चरण होगा शुरू। सीएम एकनाथ शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 26 मई को समृद्धि एक्सप्रेस वे के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। शिरडी से भरवीर घोटी तक लगभग 80 किमी समृद्धि हाईवे तैयार हो चुका है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण में नागपुर से शिरडी तक लगभग 520 किमी मार्ग का लोकार्पण दिसंबर 2022 में पीएम मोदी ने किया था। एमएसआरडीसी के एमडी राधेश्याम मोपलवार के अनुसार शिरडी से इगतपुरी के पास भरवीर गांव तक 80 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को खोलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिरडी से दूसरे चरण की शुरुआत को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे नागपुर से नासिक तक आने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 600 किलोमीटर सफर इतने घंटे में होगा तय। समृद्धि हाईवे का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। नागपुर से इगतपुरी में घोटी तक लगभग 600 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की यात्रा 5.5 से 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस समय नागपुर से शिरडी लगभग 520 किलोमीटर की यात्रा करने में वाहन चालकों को 5 घंटे लगते हैं। आगे भी 80 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में पूरी हो जा सकेंगी। समृद्धि के शुरू होने पर महामार्ग पर दुर्घटनाएं भी बढ़ी है। इन हादसों के रोकने के लिए यहाँ स्पीड कंट्रोल लगाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नामलौकिक शालाओं पर शासन मेहरबान। अमरावती के आदिवासी विकास विभाग की विख्यात अंग्रेजी माध्यम की निवासी शालाओं का कोरोना काल का बकाया 55% अनुदान देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इस निमित्त पर आयुक्त कार्यालय में अनुदान वितरण बाबत पत्र पहुंचने की जानकारी है। राज्य में ठाणे, नासिक, अमरावती और नागपुर अपर आयुक्त कार्यालय के अधीन 29 एकात्मिक प्रकल्प अधिकारियों के नियंत्रण में 150 नामांकित अंग्रेजी माध्यम की निवासी शालाओं में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है। यह निवासी शाला स्वयंसेवी संस्थानों की है। अन्य विद्यार्थियों के साथ आदिवासी विद्यार्थियों इन इलाकों में शिक्षा देने की योजना है। कोरोना काल में वर्ष 2020 से 21 और 21 से 22 इन 2 वर्ष में स्वयंसेवी संस्थानों ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे दर्जे की शिक्षा दी और गुणवत्ता बढ़े। ऐसा दावा है कि राज्य सरकार के पास किया गया था। इस कारण इन शाला संचालकों को अनुदान देने का राज्य सरकार की विचारधारा। इसके मुताबिक अपर आयुक्त स्तर पर प्रस्ताव मंगवाए गए। तब 25% अनुदान देने बाबत शासन को सूचित किया गया था, लेकिन 25% अनुदान मान्य नहीं है। ऐसी इन संस्था चालकों को भूमिका थी। इतना ही नहीं बल्कि कुछ संस्था चालकों ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाई थी। आखिरकार उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नामांकित शालाओं का संचालकों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। अमरावती एसटी अंतर्गत 44 शाला अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की नामांकित निवासी शालाओं में शिक्षा दी जाती है। इन शालाओं का कोरोना काल का बकाया 55% अनुदान वितरित करने के लिए शासन का पत्र आया है। अमरावती एसटी अंतर्गत 44 शाला है। 13,700 विद्यार्थियों की संख्या है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में बढ़ रही मुस्लिमों की संख्या। बीजेपी नेता संगीत सोम ने युवाओं से की ये खास अपील। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम ने कहा कि पूरे जोश खरोश के समाज के युवा महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश काम किया था, मुझे लगता है आज फिर बहुत बड़ी समस्या है। युवा आज फिर से खड़ा हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के चल रहे धरना प्रदर्शन को बीजेपी नेता संगीत सोम ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम धरने से किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड तो कानून और संविधान से होगा। बीजेपी नेता ने कहा कि लगातार देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और उसी के खिलाफ आगामी 30 तारीख को जन यात्रा निकाल रही है। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण
का कानून 2024 के चुनाव से पहले आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए, 370 और 35A भी हमने हटाया है और इससे भी हम हटा ही देंगे। उत्तराखंड में लगातार अवैध बंजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस पर बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध मजार है सभी ध्वस्त की जाएंगी और जितनी भी है सबकी ध्वस्त नहीं बचेंगी। जो मैं कहता हूँ वो 100% करता हूँ। ठाकुर संगीत सिंह सोम ने मन से संबोधित करते हुए युवा में जोश भरते हुए कहा था कि मैं पहले 25,000 बाइक दिल्ली के जंतर मंतर पर ले जाने की घोषणा की थी, इसको डबल करके, नहीं तो जनता की ओर से जय घोष की आवाज है। और कहा कि 25 से 50,000 बाइक भी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मैं करता हूँ वो 100% करता हूँ और युवाओं के मन में बना लिया हूँ। 50,000 मोटरसाइकिल पर 1 लाख युवा होगा और जो लेके यहाँ से सलाव से शुरू करेंगे, खौतली से होते हुए मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद से दिल्ली के बॉर्डर तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख युवा जाएगा, आप निश्चित रहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।